कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम। श्री कृष्णः शरणौ मम। श्री कृष्णः शरणौ मम। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक, थोड़ा बड़े प्रेम पूर्वक जरा ध्यान एकाग्र हो जाइए। साल में एक दिन ये आता है, सिर्फ सिर झुका के हाथ जोड़ के, जैसे मैंने फोटो खींचनी आपकी। तमसोमा बोलिए, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। देखिए, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास की, जरा अपनी भुजा बुलंद करके, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास की, महर्षि वेदव्यास की, महर्षि वेदव्यास की। हमारे जीवन में साल भर हम भगवान जी की वाणी का बड़े दिलो जान से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लाभ उठाते रहते हैं। आज का दिन आता है किनका, उनका, जो आके पूछती है हमारे से। याद रखिएगा, आज के दिन क्या होता है, जैसे स्कूल में होता है हमारे इंस्पेक्शन डे, इंस्पेक्टर आती है, उस दिन वो हमारा नहीं इम्तिहान होता, मास्टरों का इम्तिहान होता है। वो आके देखती है मास्टरों ने कितना पढ़ाया और बच्चों ने कितना पढ़ा और कितना लाभ उठाया। आज के दिन हमें निरीक्षण के लिए मिलता है। ये साल भर जो हमने पढ़ा है, साल भर जो हमने सुना है, जो हमने जाप किया, भजन किया, सिमरन किया, जो कुछ भी हमने किया है, कहाँ तक हम अंतर्मुखी हुए गए, कहाँ तक हमारा मन निर्मल हुआ है, कहाँ तक हमने अपनी कमजोरियों या अपनी त्रुटियों को निकाला है। बहुत बढ़िया दिन ये माना जाता है गुरु पूर्णिमा। अपना निरीक्षण करना, अब वो तो बड़े ही अभाग्यशाली है जो रात को सोती बार अपना निरीक्षण करके सोती है, आज दिन भर कोई भूल तो नहीं हुई, आज कोई त्रुटि मुझसे हो तो नहीं गई, क्योंकि कोई गुण मैंने आज अपनाया है या नहीं। उनके तो भाग्यों का कहना ही क्या, जिन्होंने हर रात्रि को अपना निरीक्षण करने का एक स्वभाव बना लिया है। वरना आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन, जो हम मजबूर हो जाते हैं अपने, देख रही मैंने साल भर इनका लाभ उठाया। ध्यान से सुनते रहिए, इधर प्रसाद भी लेते रहिएगा। 1 वर्ष हो गया मुझे भगवान जी की वाणी, कहीं तो सवेरे शाम तशरीफ लाती है, प्रातः काल लगातार उठ रहे गए। बहुत अच्छे, क्या कहने। एक उन्होंने नियम बना लिया कि मैंने जरूर उठना है। अच्छा, बहुत अच्छे नियम बना लिया आप लोगों को, मैंने सवेरे शाम भगवान जी की वाणी जरूर सुननी है। जैसे बाकी धंधे नहीं हम छोड़ते, भगवान की वाणी का भी एक जरूरी काम है हमारे लिए, एक बड़ी आवश्यक एक्टिविटी है। बहुत अच्छी बात। नारी चोले के अंदर भी आप मुकाबला करके इसे ले रहे हैं और अपना निभा भी रहेंगे। लेकिन आज के दिन अपना निरीक्षण कीजिए और बार बार अपने अंतर्यामी भगवान से प्रार्थना कीजिए, जिन्होंने भगवान की वाणी का महर्षि वेदव्यास जी ने इतना विस्तार किया, हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। कहती हैं, शास्त्र बताता है, भगवान ने तो
रणभूमि में केवल 7 श्लोकों का उच्चारण किया था, केवल 7। और महाराज जी ने एक एक श्लोक पर 100 श्लोक लिख दिया, अर्थात विस्तार कर दिया। अर्थात उस पर हमें, हमारे छोटी बुद्धि वालों के लिए बिल्कुल आसान कर दिया। गीता मेड इजी। जैसे आपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए गए तो वहां पर क्वेश्चन आंसर टाइप की किताबें होती हैं, एग्जाम मेड इजी हो जाती हैं। अलजेब्रा मेड इजी, मैथमेटिक्स मेड इजी, संस्कृत एंड हिंदी मेड इजी, ये ऐसे बता लिखा करते थे, या गाइड मिलती थी हर सब्जेक्ट की गाइड, तो उससे हमारा एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाते थे। क्वेश्चन आंसर टाइप होते थे तो हम जल्दी जल्दी समझ जाते थे, याद कर लेते थे। इस तरह व्यास जी ने इतना विस्तार कर दिया है कि हमारी छोटी बुद्धि भी जल्दी पिकअप कर लेती है, बहुत ही जल्दी। अब निरीक्षण ये करना है अपने अंदर, जो मैंने समझा है आज के दिन, तो उनको हक कहना ये पूछने का, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबे जहालत गया या नहीं। साल भर 365 दिन हम सुनते रहते हैं, तो हमारी अज्ञानता गई। अज्ञानता क्या मतलब होती है? जो वस्तु जैसी हो वैसे ना देखी जाए तो उसको अज्ञानता बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, पर्दाए जहालत के नाम से पुकारा जाता है। अब संसार कैसा है इसको इसी रूप में देखें। क्या गजब की बात, देखिए क्या कमाल की बात। जैसा है ये क्या है? अनित्यम सुखम। दुनिया बनाने वाला हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण, हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर बता रहे अनित्य। यहां की कोई चीज जो रब ने बनाई है, क्या है? प्राणी और पदार्थ टिकने वाले नहीं है। बिल्कुल ठीक। हर एक प्राणी पदार्थ में देवी, जरा मन लगा के सुन लीजिएगा, जितने भी रब ने 84 लाख योनियां बनाई हैं, ये अपने दिन निश्चित करवा के लाई है। जैसे आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी नौकरी कर जाए तो निश्चित समय से निश्चित समय तक जाते, इतने घंटे मैंने वहां रहना, देन बैक। इस तरह हर प्राणी पदार्थ एक निश्चित समय के लिए यहां आया है, जिसको हम कहते हैं जीवन अवधि या पीरियड ऑफ लाइफ। पीरियड ऑफ लाइफ, निश्चित अवधि मेरी देवियों, मेरे सजनों, वो निश्चित अवधि है। वो पूरी की घर में बैठाई, इसे बोलते हैं अनित्यम। नित्य चीजें नहीं है, अनित्य है। अच्छा फिर और देखिए, जो हमें क्लियर किया जाता है, जो वस्तु अनित्य होती है, अच्छा अगर उस पर हमने दिल दे दिया, रहना नहीं, फिर आसुख हमें दुख देंगी। हाय, अनित्यम असुखम। देखिए क्या शब्द है, असुखम। सुख देने वाली नहीं है, सुख देती है, ये टिकी रहती है। जब हम प्राणी पदार्थों को चाहती है तब हमारे मनो अनुकूल होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये इनमें परिवर्तन आता है, हमारे मन अनुकूल नहीं होती, हमारा मन गवारा नहीं करता। माँ जी मेरे ऐसे हो गए, दुख और किसे कहती हैं, मेरा शरीर ऐसा हो गया, मेरी पत्नी ऐसी हो गई, मेरे पति देव मेरे अनुकूल नहीं रहे, मेरे बच्चे ठीक नहीं रहते, इसी को दुख कहती हैं। मतलब क्या? अनित्य प्राणी पदार्थों को हमने नित्य समय के सुखदायी समझा। अज्ञानता नहीं तो और क्या है? यह अविद्या है ना मेरे सजनों। कोई बात अपने भगवान की कस के पकड़ लो, इसको ऐसे ही देखना। क्या होगा? हम दुनिया में व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये टिकने वाली नहीं है, ये ठहरने वाली नहीं है। ये अपने दिन पूरे करके जा रहे, जैसे हम निश्चित समय के लिए यहां पर आए हैं, अपना मानसिक भोजन लेने के बाद हम यहां से भाग जाएंगे। इस तरह संसार के अंदर भी बड़े पैमाने पर हम अपने अरमानों को पूरा करने के लिए भगवान से निश्चित आयु करवा के लाए हैं। पूरी हो जाएगी, बहाना बन जाएगा, चले जाएंगे। अब ये तो बात बिठा लेना कि यहां किसने सदा नहीं रहना, माया हमारे पर चक्कर डालती कि सब प्राणी पदार्थ रहेंगे और क्या सुखदायी है। बिल्कुल गलत। अनित्यम सुखम। अब ये ऐसा जान ले, भगवान क्या है? नित्यम सुखम, बस, और ज्यादा नहीं जानना, मिट्टी और नहीं जानना। भगवान नित्यम सुखम है और जहां अनित्यम सुखम। भगवान आनंद का घर है, सदा रहने वाले गए। तो हमने क्या करना है? अपने घर के काम धंधे चलाते हुए ये भी इधर भी मन लगाते रहना भगवान की ओर। जैसे आप दफ्तर काम करते हुए साइड बिजनेस भी करती हैं, साइड वर्क भी करती हैं। जैसे मेरी होनहार बेटियां क्या करती हैं, प्रॉमिसिंग लेयर जो है, क्या क्या करती हैं बेटे, इधर आप नौकरी भी कर रही हैं और इवनिंग क्लासेस के अंदर आप पढ़ भी रही हैं, माँ बाप पर बोझ नहीं है। वेरी गुड, क्या कहने आपके। इसी तरह इधर तो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज है वो भी आप पूरी करते हैं टुवर्ड्स वर्ल्डलीनेस, और इधर आप परलोक भी बनाते जाती हैं, सत्संग करके, अपना जाप करके, अपना भजन करके, अपने मन को कहीं उलझा के नहीं, भगवान में लगा के, तो आपका परलोक भी बन गया। यह है जैसे आप कहते हैं अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड, इधर भी अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड। यहां आके हम लर्न करते हैं, जाप करके हम लर्न करते हैं, गीता पढ़ के हम लर्न करते हैं, और संसार के जो हमारे फराइज है या हमारे जो कर्जिंग है वो अदा कर रहे हैं। हाय, बहुत दाना है वो मेरा बच्चा, वो मेरी भगवती बड़ी दाना है जो दोनों पूरे कर रही है, लोक भी परलोक भी। यही भगवान चाहते हैं, तन काम में मन रहे। क्या गजब का उपदेश है जो मैं आपके अंदर पक्का करा दूं। भगवान मुझे शक्ति दीजिए आपके अंतःकरण में, मेरी देवी ये बैठ जाए,
आज तो सदा के लिए बैठ जाए। भाई महर्षि व्यास जी का पावन दिवस है, जो जिन्होंने हमें गीता दी, विस्तार करके दी। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है। हर देश की अपनी संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन और कल्चर, या उर्दू में कहते हैं तहजीब तमद्दन, हर कंट्री का होता है। हमारे कंट्री के जनकदाता महर्षि वेद व्यास है, जनकदाता सभ्यता संस्कृति के व्यास जी। बड़ा भारी एहसान है, बड़ा भारी एहसान, जिन्होंने हमें जगा दिया, बता दिया। व्यास जी ने अपने शास्त्रों द्वारा क्या बताया, विशेषकर गीता जी द्वारा, करना है क्या और क्या इरादा करना, क्या विचार करने, क्या कार्य करने का मेरा लोक पर लोक बन जाए। यही 18 अध्यायों में इतना विस्तार करके जीव को बताया, समझाया, और फिर ये कहा कि समझ आई तो इसको अपना लो। ये नहीं अपनाएंगे, ना 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 ना, ना अपना लो। बल्कि आपने कहा अब तो मैंने पूरी कोशिश करनी है अपनाने की। भगवान कहते बस देवी बन गई, भगवती बन गई, ये महात्मा बन गया। उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के इतनी ताकत है, मुसम्मम इरादे में, पक्के इरादे में, दृढ़ निश्चय में इतनी शक्ति है। नहीं, भगवान जी उस इरादे में खुद विराजमान है। महाराज जी खुद उसमें बैठ जाती है, मेरी भगवती। जब ये होता है कि मैंने यही करना है, मैंने ऐसा ही बनाना है, बात बन गई। ऐसे पक्के इरादे करो, जो गुजर गई से गुजर गए वो तो वापस आने से रही, अब जो बाकी रह गई है उसको तो मैंने भगवान अर्थ लगा दूं। शाबाश मेरी देवियों, इतना उत्साह दिखाती हो, इतने दिखाते हो, तर चलो। मेरे जैसों का आना तब ही सफल है कि आप अपना जन्म सफल कर ले। और जन्म सफल करने का मतलब जो कमजोरियां मन में आगे उन्हें हटा देना। बच्चे कपड़े धोने का मतलब क्या होता है, जो 6-7 दिन हमने कपड़े पहने और में मैल आ गई उसे छुड़ा देना। साबन लगाया, सोटा मारा, पानी डाला, हाँ मुक्के मारे तो धो दिया, से मैल उतर गई। बस इसी तरह जो हमारे में अज्ञानता से काम आ गया, क्रोध आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, राग आ गया, द्वेष आ गया, सत्संग द्वारा, जाप द्वारा, भजन द्वारा और एकांत में बैठकर मनन द्वारा हमने इस अंतःकरण निर्मल। और कर रहे क्या है, आपको सोच लो। अंतःकरण को विमल, निर्मल एवं स्वच्छ करना है। इसी को तप कहती हैं, इसी को साधना कहती हैं, इसी को महाराज जी के आदर मान सत्कार कहते हैं। इन्होंने तरीके बताए हैं, ज्ञान द्वारा कर लो, भक्ति द्वारा कर लो, कर्मयोग द्वारा कर लो। 3 साधन है। कपड़े को साबुन से धो लो, अच्छा सोडा डाल के धो लो, खार आती काले रंग की, उसको कुट के गर्म पानी करके उसमें कपड़े उबाल के उस तरह धो लो। हाँ, आजकल मशीनें बन गई है, वॉशिंग मशीन, उसमें डाल करके उसको रगड़ लो, जैसे मछली डालती है दही के अंदर, तो कपड़े सब घूम जाती हैं, तो भी धुल गए। कोई साधन धो लो। इधर भी 3 तरीके हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। किसके लिए? अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। जब अंतःकरण निर्मल हो गया, वाह, भगवान ने कहा बस ये शांति भी पा गया और आवागमन चक्कर छूट गया। चलो मैं लेता हूं भगवान के इस फरमान के आगे सिर झुका दूं, हाथ जोड़ के स्टडी करो महाराज जी का ये फरमान। न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जे तैशो बस, असीरे बदन रह के आजाद है इंसान वो योगी ये दिल शाद। करना क्या है मेरे बच्चे, ये समझ लो मेरे जैसों से। जाप क्यों करना, भजन क्यों करना, सिमरन क्यों करना, सत्संग क्यों करना, गीता जी क्यों पढ़ना? ताकि अंतःकरण निर्मल हो जाए। मेरा भारत जो है देश, मेरी धर्म भूमि भारत अनादिकाल से पुकार रही है, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से। अनादिकाल से ये मीठा जयकारा चल रहा है। ये हजूर की वाणी से हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। जैसे तन साबन सोटे के द्वारा हमारे मैले से मैले कपड़े भी उज्जवल हो जाते हैं। समझा? यही तो है। आप डरा ना करें, कौन करेगा? करना क्या है? अंतःकरण को धोना है। कैसे? जैसे भगवान जी बता रहे ऐसे करके। महाराज जी साधन बता रही है। देयर आर सो मेनी मीन्स एंड सो मेनी सोर्सेज, जो हमारे मने अनुकूल हो जाए, जो हमारे मुताबिक हो जाए। टेक ऑल दोस, सारे नहीं, जो आपके मुताबिक हो। जब भगवान का सारा उपदेश आपने अपनाना, ना डरा ना करें। इतना कौन अपनाए? कमली बनती है तुम। रेडीमेड कपड़े गए दुकान पर, बड़े पड़े रेडीमेड, पर आपने 3 कपड़े लेने हैं। आपने शरीर के लिए चुन्नी लेनी है, सलवार लेनी है और सूट लेना, बस आपने 3 कपड़े लेने बचे। हाँ, अंडरवियर लेना, पजामा लेना, कमीज लेनी है, तो जो आपको पूरा आ जाए पहनिए। अगर कमरा बना हुआ है बस। इसी तरह गीता जी के अंदर तो बड़े मीन्स हैं, बड़े साधन है, जो आपके अनुकूल हो जाओ। एक पकड़ लो, कर्म, भक्ति या ज्ञान। अब उसके अनुसार जुट जाओ। रेडीमेड है मेरे बच्चे, ये साधन रेडीमेड, जैसे कपड़े रेडीमेड मिलती है, ये भी रेडीमेड है। हाँ, आहा, बस अपने अनुकूल ले लो। सारी गीता जी आप नहीं कहते, तो हमारे जैसे रिसर्च करती हैं, अनुसंधान करती हैं, गहराइयों में जाती हैं, जो कि आपको बताना समझाना होता है। बस लेकर बोले कल्याण कर लो। वरना आप बच्चे पूछ सकते क्यों कल्याण करें? इसलिए
कि जिस तरह हम रह रही हैं इस तरह बेचैनी है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक और सामाजिक दुख है, और दुख हमारा मन जरा पर भी नहीं चाहता। तो इन दुखों से छूटे कैसे? भगवान कहते हैं जिसने सृष्टि बनाई उसके अनुसार चलो। ओए होए होए होए। घर में अमन कैसे रहेगा? सुनो मेरी बात, जो हमारे गुरु जी ने बताया, घर में अमन कैसे? घर में क्या कुछ बहनें हैं, भाई है, माता जी है, पिताजी है, तो बिल्कुल शांति रहे। अगर पिताजी के अनुसार हम घर में रहे, मुझे भगवान की कसम आपके घर में अमन चमन रहे। क्या मैं अपने नहीं कह, जो मेरे पिताजी कह रहे हैं मैंने सिर दे देना, मैंने कर लेना। मेरी बेटी यही कह, जो मेरे पिताजी कह रहे हैं बस मैंने वही करना है। शांत मेरे बेटे, बेटे शांत, जो मेरे पिताजी कह रहे हैं मैंने वही करना है। बस बेटे क्या कर रहे हो, ले जाओ, जो मेरे पिताजी कह रही है मैंने वही करना है। लो घर में शांति आ गई, घर में भगवान जी आ गए है। एक सुनो मेरी बात जो हमें महापुरुष ने बिठाई, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म जानी। वह खींचा तानी ने, मैं कैसी, तब नरक हो जाएगा घर में, तब घर में धन की भी कमी हो जाएगी। पिताजी हमारे बड़े हैं ना, मानो उनका कहना। अगर शी छोड़ गया तो मां का कहना मानो, जो भी मेरे गार्डियन या अभिभावक है मानो उनका कहना, बेड़ा पार। जब भी आप उनका कहना मानेंगे बेड़ा पार हो जाता है। जब भी आपने उनका कहना माना, इसी तरह बड़े पैमाने पर लोग इस, जब हमारे छोटे से परिवार का कोई बड़ा है तो इससे व्यापक दुनिया का बड़ा कौन? भगवान जी। तो उनके अनुसार जीना शुरू कर दो। बस मुझे यही कहना है, हम लोग को यही विस्तार से बताना है कि महाराज जी दुनिया दिन काटे, हमें लोक परलोक दोनों में शांति मिलेगी। अगर हम मनमानी करते हैं तो मन में क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, नेगेटिव क्वालिटीज है। इनका परिणाम क्या होता है? दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, आवागमन हर बार। इसलिए परमात्मा ने गीता संपूर्ण उपदेश देते हुए कह दिया, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी हो नेक जीवो, ओ मेरी बड़भागर देवियों, बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी कि जो भगवान के अनुसार नई जीवन काटेगी या काटेगा, ना इस लोक का रहेगा ना परलोक का। रोता रहा, रोता जब पैदा हुए तो रोए थे, जिंदगी भी रोते हुए काटी, मरते भी एकदम रोते हुए जाएगी। गंदे जीवन, गंदा जीवन, गंदा जीवन। क्या भगवान ने, कभी पूछा करो, क्या भगवान ने हमें रोने के लिए पैदा किया? हाँ नहीं, गीता किससे मानते हैं कि ना, मैंने आपको गुलाब के फूल की तरह खिड़खिड़ रहने के लिए पैदा किया है। पर खिड़खिड़ के कैसी रही? हम कली रूप में ना रहे। कली को देखो जरा, अच्छा जब ये जो है प्रस्फुटित हो जाती है, हाय कितना सुंदर फूल लगता है। वैसे तो पहले कली होती है, हाँ, और जब खुल जाए तो कितना सुंदर फूल। आज हर नर नारी कली की तरह मुरझाए हुए रह रहे हैं, गंभीर रह रही हैं। गलत क्यों? भगवान के अनुसार नहीं रहे। एक ही जवाब कृष्ण देते हैं, आप महाराज जी के मुताबिक नहीं रह रहे। घर में नरक क्यों है? पिताजी के अनुसार नहीं रह रहे। शाबाश, मेरी बेटी क्यों दुख पाती है? जिसके साथ शादी की है उसके अनुकूल नहीं रह रही। शादी करनी नहीं थी, वरना दोनों मन मिला के रहो, मन मिला के रहो बेटे, स्वर्ग में रहोगे। अगर आपस में मनोमुटाव हो जाएगा, नरक। तो जिसने सृष्टि बनाई है उसके साथ अपना मन मिला के रहे। हाय हाय, ये मेरे स्वामी जी ने बताया, तबलची जिन्हें जब तबला मारना होता है गीत के साथ, तो पहले वो सरगम ऊंची उठाता है अपना हारमोनियम वाला, तो अपना तबला उसके साथ मिला लेता है, उसके साथ आवाज मिला लेगा। हाँ, टेक और अंतरा दोनों उसके साथ, दो तबले हैं, एक टेक का है, एक अंतरा का है। एक ऊंची आवाज चलती है, एक भर भराई आवाज होती है। ये तबले दो होती है, क्योंकि गीत में दो सुरें होती है। ऊंची उठती है उसे अंतरा बोलती है, एक नीचे जाती है उसे टेक कहती है। तो जो बड़ी आवाज आती है वो अंतरे का तबला होता है, जो थोड़ी आवाज आती है वो होती है टेक की। तो दोनों से गीत चलता है, ऊंचा उठना फिर नीचे आना, फिर ऊंचा उठना फिर नीचे आना। तो वो अपनी सुर उस हारमोनियम के साथ मिला लेगा, अब वो बजेगा शानदार। वो हम भी, हमारे पास भी तबला है, बुद्धि और मन का भगवान के सुर के साथ मिला दे। यहां आने किस लिए है? हम अपने मन बुद्धि को उनके साथ मिलाने आती हैं। कभी आपने देखा हो संगीत शुरू होने से पहले वो तबलची अपनी गोटियां नीचे नीचे डालता है और उसके मुताबिक बना लेता है। जहां तक भरभराई आवाज आई, गोटी मारी जोर की, गोटी होगी नीचे, आवाज होगी बारीक। अगर गोटी नीचे न करे तो ऊपर भरभराई आवाज आती है और वो सुर ताल के साथ तबला बजेगा नहीं, भरभराई आवाज है कि मजा नहीं आएगा। अब उसके साथ मिल गया, सरगम के साथ ये आपका मिल गया, ये क्या क्या तबला, अब तबलची खूब मारेगा। हम भी अपने आप को मिलाना चाहते हैं भगवान के उपदेश के अनुसार। किसको? अंग को थोड़ा मिलाना है,
या हाथों को या किसी शरीर के अवयव को, अंग नहीं, मन और बुद्धि को। जब दोनों के साथ मिल गए अब जीवन बड़ा अच्छा करता है। ओ मेरी भगवती, जीवन बहुत अच्छा करता है। जैसे सुर ताल के साथ वो नाचेगी या नाचेगा, जब वो उसके साथ चलेगा, तबलची के साथ या हारमोनियम के साथ या कोई भी सांस बज रहा है उसके अनुसार, इस तरह भगवान बजाने वाले गए। हाय हाय, भगवान बजाने वाले गए। और सृष्टि क्या है? सृष्टि साज है और हम क्या है? उनके सामने मुजरा कर रहे हैं। मौज बार उन जैसे वो कह रहे हैं, उनके अनुसार जुटिए। इतनी बात बैठा लो मेरे बेटे, तो मैंने भगवान जी के अनुसार बुद्धि और मन बनाना है। बेटा पास सर, इतनी सी बात आज के दिन तो ले लेना। क्यों हमें भगवान जी भेजती हैं? आप जैसे नेक जीवों को याद कराने के लिए। जैसे आपने 1 महीना पहले दरखास्त दी थी गवर्नमेंट के ऑफिस में, हाँ, तो जवाब नहीं आया, फिर पीछे आप टाइप करके रिमाइंडर भेजती हैं, फला डेट को, हाँ मैंने ये एप्लीकेशन भेजी थी, अभी तक कोई उत्तर नहीं आया, मैं सरकार को रिमाइंड करा रहा हूं, मेरा बड़ी जरूरी बात है जी। इसी तरह भगवान जी कहते हैं, मैंने अवतार लिया था आपके सुख शांति के लिए, आप फिर भी दुखी और उदास और हताश में रहे, हमारे जैसे चलते फिरते रिमाइंडर आए भगवान के उपदेश के। हम आपको रिमाइंड करा देती हैं, बेटी कोई नया उपदेश थोड़ा लाती है। भारत में तो शर्म की बात है उपदेश देना, जहां भगवान जी ने चोटी का उपदेश दी, कोई कसर ही नहीं छोड़ी जिसकी हम पूरी करें। शेम शेम शेम। हमें सिर्फ रिमाइंड कराना है, उपदेश नहीं देना। वी आर ऑल रिमाइंडर टू यू फ्रॉम ऑलमाइटी। सिर्फ ये तो उल्टी बात हो पड़ी है। यहां एप्लीकेंट रिमाइंडर कराता है, गवर्नमेंट को रिमाइंड कराता है, या भगवान रिमाइंड करवा रही है आपको। हाय ओ मेरे रब्बा, उल्टी बात मेरी देवी। भगवान रिमाइंड करा रही है मेरी जैसों से आपको, बड़े दयालु बड़े कृपालु है, क्यों नेक जीवो, ना रोवो ना पिटो, इस तरह जीवन के दिन गुजार लो। 4 दिन मांग के लाए हैं ना, बस गुजर जाएंगे शांति से, बड़े आराम से गुजर जाएंगे। हाय, इतनी बात सीख, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप किसी तरह हैं, तो इतनी सी बात तो सीख लो कि महाराज जी के मुताबिक इतना दुख पाया हमने, शारीरिक दुख पाया, मानसिक दुख पाया, पारिवारिक दुख पाया, हमने बड़ा दुख पाया। अब तो एक बार आजमा लो, एक बार तो आजमा लो। 3 बार पति पत्नी नाराज हो गए, हाँ, और पत्नी रूठ के चली गई, 6 महीने वहां रही। श्री मां ने बड़ा महसूस किया, बहुत महसूस किया, गया ससुराल में, उन्होंने बेइज्जती की सास ने, ससुर ने, और साले ने भी। कुछ और कहना तो कह लो। हैरान हो गए, हमने अनुचित बातें की हैं अपने जवाई के साथ, श्रीमती ने भी रख के सुनाई। अच्छा, आज का तो खैर छोटी होती है कमीज, वो हमारे वक्त बड़ी कमीज थी, उसे अपनी झोली फैला ली। कुछ और कहना तो कह लो, मुझे कोई नाराजगी नहीं। कुछ और गाली देनी हो, गलोच देना हो, किलो गाली देनी हो या कुंटल देनी हो, मैं हाजिर हूं। सब फुल स्टॉप लग गया है, ब्रेक लग गई। कुछ भी कह रहा, अपने अरमान निकालो, अपने अरमान निकालो। श्रीमती तूने कुछ कहना तो कह ले। नहीं, आप माता जी सास, पिताजी ससुर, आप मेरे इन लॉ, कुछ कहना हो, आई मेरी सिस्टर इन लॉ, ओ ब्रदर इन लॉ, इन लॉ पता नहीं क्या बन गया है, आ जाओ। कुछ और नहीं, अब नहीं कहते। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आपने इतने इल्जाम लगाए मेरे पर, मैं इतना कसूरवार हूं, मेरी मां कसूरवार, मेरे पिता कसूरवार, आप मेरे पिता को गालियां दी, मेरी मां को नक फिन्नी और गुन्नी कहा, मेरी बहनों को आप लोगों ने गंदे गंदे शब्द लगाए, बड़ी अच्छी बात। पर एक बात तो मैं भी कह लूं आपसे, जरूर कहो, हमने रख रख के आपको सुनाई है, हम अनेक आप एक, और खूब सुनी आपने। हाँ, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, माना मेरी मां, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरे भाई में सारे ही गंदे हैं, सारे के सारे आपके अनुसार, कोई शनिवार है तो कोई मंगलवार है, मान गए। हाँ, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि ताड़ी एक हाथ से बजती नहीं। हाय और रब्बा मेरी, ओए ताड़ी जब भी बजती है, ताड़ी 2 हाथ से बजती है। आपकी बेटी में कोई कसूर नहीं। ए मनोरमा बोल, क्या तो दूध की धुली हुई है? मैं इतनी बात बता दूं, अगर मेरे मां बाप में, बहन भाइयों में अगर 90 कसूर है, तो क्या इसमें बिल्कुल भी नहीं है? इसका बिल्कुल कोई दोष नहीं। सारे रो पड़े। बोलो मनोरमा बोल, मेरे में भी है, मेरे में क्रोध बड़ी जल्दी आता है, मेरे से धीरज नहीं रखा जाता, मेरे को मुताबिक न रहे तो मैं अंदर से गालियां देती हूँ। और भी कुछ होगा तो बोल, मेरे से ज्यादा काम नहीं होते। और भी कुछ होगा, मैं रोटियां भी नहीं ठीक पका सकती, कुछ और भी तेरे में त्रुटि होगी। बोल बोल, क्या त्रुटि?
मेरे से जब मुझे साथ कहती ये काम कर, तो तेरी जो शादी की थी घर में फोटो खिंचाने के लिए की थी क्या? तेरी जो शादी की थी, हाँ तुझे सैर सपाटे कराने के लिए की थी? हाँ मैंने जो शादी अपने सुख के लिए, माँ बाप के सुख के लिए ले, और तुझे कोई भी तो काम करने नहीं आता। रोटी तू नहीं पका सकती, सब्जी तू नहीं पका सकती, इतना नमक डाल देती है। जरा पूछ आप में नॉर्मल लड़की देखो ना, मुझे पता नहीं लगता कितनी नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी है। तो फिर मेरे माँ बाप क्यों ना चिड़े? तुझे कोई काम करना आता तो ये बता दे, कोई काम तुझे सिरे चढ़ाया? तुझे प्रेस करने कपड़े आते हैं? नहीं। मेरी माँ ने क्या कहा था, 4 कपड़े इनको तूने साड़ दिए, तो माँ ने लिखा था और बाकी झुग्गा रह गई, भी साड़ छोड़। फिर मेरी माँ क्या करे, जब 4 कपड़े प्रेस करती बाहर साड़ दिए, तो उसे बाकी रह गए मेरे घर, ये भी आग ला दे। जब तुझे प्रेस करनी भी नहीं आती, रोटी पकानी, कुछ कोई दोष तेरा भी है जरूर। फिर भी मैं कहता हूं मनोरमा और मनोरमा के मां बाप और मेरी बाकियों, एक बार फिर मौका दे दो। मैं फिर आया हूं, एक बार फिर मौका दे दो। जो आज्ञा पत्नी आपकी, आप इसके, हमने जो कहा हमें क्षमा कर दो। हमें बड़े अनुचित शब्द कहे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ताड़ी 2 हाथ से बजती है। मनोरमा अब हमें आज असलियत का पता लगा, अब हमारे डर पे ना आना, चाहे फांसी ले लेना, जहर यहीं से खरीद के जा, लेकिन यहां आना हमें पता लग गया, तेरा पक्ष लिया। बेचारे का दोष के तुझे रोटी पकानी नहीं आती, तुझे कोई प्रेस भी करना भी नहीं आता, 4 कपड़े साड़े थे, साड़ दिए थे बिल्कुल ही है। और जो ये बिल्कुल सच्चाई बात है, फिर तूने मुझे इतनी बातें गलत बताई। इसी तरह सरकार मैं इन सारे बच्चों से कहूंगा जो नास्तिक है, मनमानी करने वाले गए, बड़े दुख पाए हैं, एक बार हमारी भी तो बात मानो। एक बार जैसे वो गया, एक बार इस मनोरमा को फिर भेज दो जरूर। आज भी तेरी और कल भी तेरी। इस तरह मैं इंसानों कहना चाहता हूं, आपने मनमानी की, काम के अनुसार, क्रोध के साथ, मोह के साथ, लोभ के साथ, अहंकार के साथ, निंदा के साथ, चोरी के साथ, लड़ाई के साथ, झगड़े के साथ आपने दिन काटे, जिसका परिणाम बहुत ही गंदा हुआ। एक बार हमारे जैसे के मानो, आपने काम के अनुसार दिन काटे, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन गंदी वृत्तियों के साथ, एक बार भगवान जी के अनुसार भी दिन काट के देखो। जैसे वो जवाई गया कि एक बार इसको फिर भेज दो, क्या करोगे? क्या करोगे? मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरी सुनेंगे, मनोरमा ठीक हो जाएगी, मनोरमा अच्छी हो जाएगी। हमने फैसला किया है कि मनोरमा को वहां जाके सिखाना शुरू करते हैं। मैंने एक मास्टरानी रख रही है जो बहुत अच्छा पकाती खिलाती, वो इसको सिखा देगी। वो टीचर है जो बच्चों को सिलाई सब सिखाती, इसको सिखा देगी। वो उसने 1000 रुपया लेने शुरू किया, हमसे ले 1000 रुपया, पर इसको ट्रेनिंग दे देगी। अच्छा कितने नेक हो तुम। नहीं नेक की बात नहीं, हमने बसाना है इसको। इस तरह मैं भगवान की ओर से आया। एक बार आपने कईयों के अनुसार दिन काटे, मैंने कहा काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर, एक बार भगवान जी के अनुसार दिन काटो। हाँ फिर आपको पता लगे हमें भगवान क्यों भेजता है, हम अंदर से क्यों खुश हैं, हम अंदर से क्यों प्रसन्न हैं, हम क्यों बार बार आपको भगवान की वाणी, इसमें आपका कल्याण, आपकी भला। एक बार तो ये मन में पकड़, एक बार मैं भगवान जी के अनुसार जिंदगी दिन काटूं। ऐसे दिन आने का तब फायदा है, पूजा कर ली, जय जयकार कर ली, कुछ दान दे दिया, हम बेवकूफ बने रहे, वो ठोस लाभ तो ना हुआ। मैं भी देखता रहता हूँ, कोई कमीज रख रहा है, कोई तौलिया रख रहा है, कोई रुपया रख रहा है, कोई खाने की चीजें रख रहा है। पुत्र इन मुझे क्या चाहिए, मैं कोई गृहस्थी हूं। आप ही सोचो मुझे इनकी चीजें क्या जरूरत है। कपड़ा चाहिए था ढांपने के लिए, रोटी आप मुझे दे रहे हैं, स्थान आपने दे रखा है, आपने बहुत कुछ मुझे दिया, बस आगे देखो भी मैं आया क्यों हूं, भगवान की वाणी याद करवाने, उसके अनुसार जीवन बिताओ। भगवती उसके अनुसार अपने जीवन के दिन काट लो, बस लोग पर लोग दोनों बन जाएंगे। फिर जब आप भगवान जी के अनुसार जीवन के दिन काटेंगे ना, बुद्धि में एक नई प्रकार की रौनक, मन में एक नया प्रकार का रस, जो हमने ना मां से, ना बाप से, ना बहन से, ना भाई से, ना भाइयों से, ना पत्नी, ना पति, ना इज्जत, ना धन से, ना नौकरी, ना बड़ी बड़ी पदवियों से लिया हो, ऐसा रस मिलेगा जिसको अपूर्व कहते हैं। अपूर्व रस है, यूनिक एंड अनपैरेलल ब्लिस एंड हैप्पीनेस। हमें जो कहीं से नहीं मिली, ऐसा रस हमें भगवान से मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा, आप अनुभव करेंगे। फिर आप मैं नहीं, फिर आपका अपना अनुभव होगा और आपकी जबान बोलेगी। ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना कभी रोक के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे, फिर आपका अनुभव होगा। ये तो अब हम अपने तजर्बे के अनुसार बोल रहे हैं, फिर आपका अपना अनुभव खुल जाएगा। पर एक बार ऐसे दिन, जब ऐसे उत्तम दिन आते हैं अपना निरीक्षण करने के लिए, कि मैं इतनी श्रद्धा से रोज सुनती हूं भगवान ने कितनी कृपा की है। घोर कलयुग के अंदर आप सन्यासी नहीं, आप वानप्रस्थी नहीं, आप वनवासी नहीं है, आप गृहस्थी है, पक्के गृहस्थी है। घर में पत्नी है, पति है, धिया है, पुत्र है, जवाई है। वो मेरे रब्बा, ओए आपकी माँ की ओर से रिश्ती है, बाप की ओर से रिश्ती है,
ये सारे आपके अंदर है। आप मेरी तरह छड़े छाट नहीं है, अनेक रिश्ते निभा रहेगा, जिम्मेवारियां निभा रहे, फिर भी भगवान आपको गीता वाणी सुनने का मौका दे रही है। गीता वाणी की तो रब ने कहा है, हजारों में होगा कोई वो जिसको फिक्र असूल कमाल, और जो हजारों में कोई होगा, हाँ, जैसे ज्ञान और भगवान की चिंता लग जाएगी, ज्ञान और भगवान की चिंता खपते लग जाए, लगल कोई बेटी गीता शुरू में यहीं से होती है। हजारों में होगा कोई, खाल मैंने मोस्ट रेयर केसेस, चुने हुए जीव होंगे जिनको ये लगन लग जाए, वो आप हैं। कि कौन सा पुण्य है जो आपका जाग गया है। मैं तो कहीं नहीं जाता, देखो एक ही जगह बैठा हुआ और परमात्मा आपको प्रेरणा दे के खींच रहा है। ये कितने गजब की बात, वरना तो भगवान के प्यारे जगह जगह जाती हैं। मेरे मन में ये था मैं जगह जगह नहीं जाऊंगा। आप पूछो क्यों, मैं क्यों नहीं जाता? भगवान के श्लोक ने मेरी ब्रेकें लगा रखी हैं। अगर भगवान की श्लोक न होता, पता मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले नगर नगर जरूर चक्कर काटता। भगवान ने ये कहा है, ये राज उससे मत कह जो मेरा भक्त नहीं, जो मेरा प्रेमी नहीं, जिसको मन में श्रद्धा नहीं है, उनको ये बातें मत सुनाओ। ना उससे जो बदज़बान नुक्ताची न सुनने का कहा नहीं। मुझे क्या पता लगे, अनेक चुनती हैं, एक को तो हो गई इलेक्शन, और एक चुने, हाँ, एक को तो होती है सिलेक्शन। इलेक्शन सिलेक्शन में मच डिफरेंस। तो भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है अपनी वाणी के सुनने के लिए, नॉट इलेक्ट। वो पढ़े लिखो, सिलेक्ट, बड़ा अंतर है दोनों में, इलेक्ट और सिलेक्ट में। भगवान ने चुना है आपके लिए, क्या आओ सुनो। मैं एक बार मन से कहूँ, मैं भगवान के अनुसार दिन काटूं, बस 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 बस, इतना ही मुझे कहना है, नाइदर मोर नॉर लेस। और आज के दिन तो खास करके महाराज जी का पावन दिवस है, जो हमसे पूछना चाहता है, बोलो साल भर क्या लाभ उठाया। एक बार फिर हमारी जिंदगी में दिन आ गया, हम तो बहुत बूढ़े हो चले। मेरे काफी सज्जन, मेरे बेटे, मेरी काफी देवियां माताएं बड़ी बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, शरीर पक गया, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, आओ ना। और वो गीता भी जो है उसके पन्ने भी भुस्से हो गए, बिल्कुल भुस्से हो गए। पुराने कपड़े भी सुकड़ गए आपके। देखो आपकी कमीज कहां जा रही है, नई सिला लो। ये रगड़ी पड़ी है, यूं जा रही है, सुकड़ गई, ये भी शरीर भी सुकड़ गया। गालें देखो कहां जा रही है आपकी, अब जा रहा है शरीर। महाराज जी की वाणी और आसान है। मैं फिर महाराज जी के चरणों की सुगंध खाऊंगा। दुनिया निभानी बड़ा मुश्किल है, रब रिझाना आसान है। पूछो मेरे से क्यों? दुनिया में अनेक है, अनेक को कहां तक बनाया जाए, या केवल एक है। दुनिया में अनेकों को रिझाए, कैसे रिझाए? कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। और भगवान जी एक है, वो एक है, वो खुदा दी कसम, वो बड़े नेक है, वो एक है, बड़े नेक है, बड़े दयालु और कृपालु गए। सिर्फ हमने अपने अंदर की गलाजत, बैड क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटी निकाल देनी, बस। इसको तप कह लो, जप कह लो, भजन कह लो, जो दिल चाहता कह लो। अपने अंतःकरण को धो देना, अपने आप को क्लैरिफाई कर लेना, बस। और कुछ जो गड़बड़ मचाई है वो बाहर निकाल देनी है। वरना जीव तो रब का रूप है, वो जीव रब का रूप है। हाँ, हम सवेरे उठते हैं, सो के क्या करना है? चुस्त होना है। कहते हैं पहले शौच करो, पेशाब करो। सिर्फ चुस्त होना तो कुछ नहीं करना होता। शौच पेशाब जो अनवांटेड है, जो खाया पिया था अनवांटेड, वो अंदर पेट में अनवांट करो, निकाल दो। उसके बाद दांतन को ला करो, क्योंकि हवा आती रही है तो दांत दूध जबड़ा सारा गंदा हो गया। अब मारो मंजन, मारो दांतन और जीभ को साफ कर लो। उसके बाद क्या? स्नान करना है। क्या? क्योंकि एक एक रोम से हम ऑक्सीजन लेती हैं। हम समझते रहे कि नाक और मुंह से लेती हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं नहीं। शारीरिक मनोविज्ञान या फिजियोलॉजी बताती है नहीं, आदमी मर जाए अगर एक एक श्वास से। इतना श्वास तो थोड़ा है जो हम लेती हैं, एक एक रोम श्वास लेता है, छोड़ता है। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, अपान प्राण अपान, ये इसलिए हम स्नान करते हैं ताकि हमारे एक एक रोम खड़ा। इसलिए फिर कहते हैं स्नान करना भी अधूरा है, तौलिया नहीं मारा तो। तौली से जरा एक एक रोम साफ हो। तौलिया कभी ना भी हो तो ऊपर से नीचे हाथ मारो, वो नीचे से ऊपर नहीं, गलती ना करना, दाने दाने निकल आएंगे। यू का खून का दौरा यूं जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे हाथ, जांघे से ऊपर से नीचे यूं, ताकि एक एक रोम हमारा खुला हो जाए। तौलिया मारोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन वो तौलिया नहीं जो पिताजी ने इस्तेमाल किया है। और कमली, हम दोनों बहनें हैं। क्या मतलब? हर एक के
के शरीर अलग अलग है, हर एक के जीवाणु और परमाणु अलग अलग है। वो तौलिया बहने के लिए भाई आपने कहा चाहे कितना प्यार हो, लेकिन सेहत के लिहाज से ये बीमारी है, नहीं करना ऐसा। वो तौलिया कोई भी ना मारे जो आपने मारा, वो छोड़ दो, पानी में डाल दो ताकि धो लिया जाए। ये शरीर बस यही करना होता है। शरीर क्या सफुर्ती आ गई, चुस्ती आ गई, या मैं ये शब्द कहूं स्नान करने के बाद, शौच करने के बाद, दातुन कुल्ला करने के बाद तरो ताजगी आ गई। इसी तरह का हमने अंदर रूप में करना है। क्या महाराज जी की वाणी लेकर हमने बुद्धि और मन में तरो ताजगी लानी। जो चीज अनवांटेड है, अवांछनीय तत्व अंदर आया, निकाल देना। बस इतना ही आपने करना। चाहे 2 दिन में कर लो, 2 महीने में कर लो, 2 साल में कर लो। हाय, मैं ऐसे भी साधक जानता हूं जिन्होंने 2 दिनों में साधना कर ली। ऐसे भी है जो 2 महीने में कर गए, ऐसे भी है जो वर्षों में कर गए, ऐसे भी है जिनको जन्म लग जाएंगे। बात उतनी सी है। आपने कॉलेज स्कूलों में देखा पढ़ाई लिखी हो, हाँ, कई ऐसी थी जो 1 साल में पास हो गई, कई ऐसी 2 साल 2 साली 3 साली, और कई ऐसी अभी तक पास नहीं हुई। हर बार अभी तक नहीं पास हुई। जब मैं इम्तिहान एमए का देने गया था तो एक स्टूडेंट थे, मैं तो मुंह देखता था पागलों की तरह, वो 13वीं बार इम्तिहान दे रहे थे। मैं पहला स्टूडेंट जाके प्यार किया, शाबाश, दिल तेरा टूटिया नहीं। क्या टूटे साडा दिल है, वाह। अगर आप फेल हो गए 14वीं बार फिर देवांगा। यूनिवर्सिटी को शर्म चाहिए कि वो मुझे पास नहीं करती और मेरा हौसला फिर भी बुलंद है। यूनिवर्सिटी को शर्म चाहिए कि मेरे पास नहीं करते, तो ये नहीं कहता पढ़वा कि मैं नहीं पूरी मेहनत करता, चूंकि गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था। ये ऐसे भी कोई दृष्टांत हो, 13 बार फेल और फिर जुट रहा, फिर लगा होगा मैंने पास करना है। जैसे मानो पास ना होना ये एक धर्मराज का वीजा लेके जाना है, स्वर्ग में वीजा मिल जाएगा पास होने का, लेकिन फिर भी हौसला ही टूटा, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बस अंतःकरण को निर्मल करना बड़ा आसान है। दुनिया निभानी मुश्किल पर रब रिझाना बड़ा आसान है, क्योंकि ये अपने तक है, मुथाजी नहीं किसी की, अपने को धोना है। दुनिया में तुम पग पग पर मुथाजी है। डॉक्टर साहब हक में हो, स्कूल वाले हक में हो, पतिदेव मेरे हक में हो, और पतिदेव की माँ भी मेरे हक में हो, पिता भी उनका हक में हो, मेरी ननदे भी हक में हो, हर बात ज्येष्ठ जी भी तेरे हक में। एक को खुश, एक तब खुश है जो अनेक को खुश करे। घर में भी देख लो, अनेकों को खुश करना पड़ता है और यहां सिर्फ एक को खुश करना पड़ता है, और वो भी कैसे, उनके मुताबिक रहने में। और उनके मुताबिक रहने में अपनी भलाई है, रब की भलाई, अपनी भलाई। अपना लोक बनता है, परलोक बनता है। अगर नहीं तो रब का कुछ ही बिगड़ेगा, हमारा बिगड़ जाएगा, हमारा लोक भी बिगड़ जाएगा, हमारा परलोक भी बिगड़ जाएगा, वो दोनों समझ जाएंगे। इस तरह अपने मन को, जैसे हम समझाई बैठेंगे, आप भी अपने मन को समझा लीजिएगा और हमारा आना सफर करो। अब तो एक बाल सफेद हो गया। भरे जोबर में हम आपके पास आए थे, लगभग उम्र 24.5 वर्ष की थी, अब 63 वर्ष में पैर जा रहा। सारी जिंदगी में तो आपके अंदर बिताई, प्रचार करते हुए, समझाते हुए, बताते हुए, कहीं गया भी नहीं, केवल आपके लिए बैठा हूं। किधर भी इधर मैं तो आपने देखा कि मैंने कहीं लेक्चर दिया हो या कहीं चला गया हो या कहीं मुझे किसने इनवाइट कर लिया हो, हाथ जोड़ देता हूं, पैर जोड़ दो, मुझे नहीं मिल। अगर तुम्हें सुनने का शौक है आ जाओ। अगर काजी वालों ने कहा तो उनको यही जवाब दिया कि अगर आपको गीता का बड़ा शौक है तो यहां क्यों नहीं आते। जो वातावरण गीता के अनुसार है वो वातावरण कुछ और प्रकार का, यही आ जाइए। कैंट वालों बड़ी जिद की तो उनका सारा स्कूल आया कि आप ले आओ बच्चों को, अगर कुछ चाहते हो मैं कुछ सिखाऊं तो आ जाओ। बेटी मैं तो आपके लिए बैठा हूं, आप इतनी कोशिश करो कि बस अपना लो। ये आज का दिन मुबारक, पता नहीं फिर मेरी जिंदगी में अगली गुरु पूर्णिमा आनी है या नहीं आनी, या आप में कोई पता नहीं शरीर कब छूट जाए, तो अभी क्यों ना पक्का इरादा करें, मैंने अपने आप को निर्मल कर लेना है। मैं रात्रि को सोने से पहले देख लूंगा आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, आज मैंने किसी गुण को डेवलप किया है, आज मैंने कोई गुण अपने अंदर ढाला, तब मुकर्रर हो गया। तो क्या वो दिन हमारे लिए क्या हो गया, मुबारक हो गया। वरना वो दिन मनहूस है जो हम अपना निरीक्षण करके नहीं सोते, वो गंदा दिन है, ये अपशुगन होती है जिस दिन साधक होकर, रब ने प्यारे होकर, कल्याण कामी होकर, या अपनी बेटरमेंट चाहने वाले अगर अपना निरीक्षण न करें, अपने आप को न देखें। तो मैं कई भाइयों को देखता हूं, चाहे मेरी नजरें इधर उधर नहीं होती पर मेरी आंखें कुछ ऊपर उठती हैं, कैसी आप बैठती हैं। जरा अपनी कमीज को देखकर, जरा अपनी पैंट को जरा सवार कर आप बैठते, जरा कमीज उठाकर, जरा अपनी चुन्नी फैलाकर, जरा बैठते, मेरी चुन्नी तेरे अंदर लगे, मेरी प्रेस खराब हो जाएगी, कैसी कपड़ों को सवार के बैठती हैं। जरा था कैसी अरे एक को पता कि इसको जरा खारिश है, तो कैसे आप 3-4 वर्ष से उठ गई कि इसको खारिश है, भी ये तो छुआछूत की बीमारी होती है, कैसे बचा कर रखती हैं। इतने सियाने तो बनो,
जैसे आप तन के कपड़ों को अपने आप को बचा के रखते हैं, इतने घोर कलयुग है ना, वाणी द्वारा हम अपने आप को संसार से बचा के रख ले। जैसे रब ने दृष्टांत दिया कमल के न पत्ते पे, कितना गजब का दृष्टांत है। बस सियाने बन जाओ, मेरे पे तरस करो, अपने पे तरस करो, भगवान की वाणी की कदर करो, महाराज जी व्यास जी की लेखनी की कदर करो। कितना लिखा इन्होंने, कितना विस्तार किया। क्षमता वो लिखा नहीं लिखवाया है, इनके लिखारी थे गणेश जी, तो कितना विस्तार से इन्होंने दिया। अब उनकी हम कदर करें, क्या अपना ले। जीवन में आम धर्म स्थानों पर बेटे सुना ही सुना जाता है, या गुरुदेव के जयकारे मार दिए, उनके पैरों में पड़ गया, उनको लाखों रुपया दान दे दी, इससे क्या बनेगा? इसी को ठोस लाभ है? आप खुद सोचो, सबकी बुद्धि खोल रखी है, इससे आपको क्या लाभ होगा? लाभ तो है जो उनके पास अंदर है। आप कमले बनते हो, आप धन दे देते हो, कपड़े दे, उल्टा आप हमसे लोग हमें देते हो। आपको वस्त्र देने चाहिए, वस्त्र मेरे पास है, अन्न है, प्रबंध आपने कर रखा है, खोल रखा है आपने लंगर, उल्टा आप हमारे से लिया करो। जात न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दे म्यान। आप बोलो इनके पास क्या है? रब ने भी आपको गीता में बार बार यही कहा है, तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज, जा उनसे राज की बात सीख ले, जा जा। और तो दुराचारी जमपट गया बीता, हाँ रावण के पास भी मेरे राम अवतार तो लक्ष्मण को भेजा, जा उनसे, वो मरने वाला ही, दम तोड़ने वाला ही कुछ ले ले, उसके पल्ले है कुछ। वाह वाह वाह, ये तो उस तरह बार होगी, लंपट के पास भेज रहे लक्ष्मण को, जैसे कि गंदी नाली के अंदर हीरा हो। कौन कमबख्त है जो अपना हाथ डाल के हीरे को निकालेगा नहीं? कौन है ऐसी बुद्धू? मैं कहता हूं इस नाली के अंदर हीरा है जिसकी लाखों कीमत है, हाय मैं जाती हूं, हाथ गंदा हो जाएगा, उसमें शौच पेशाब का मल के नाली है, कोई बात नहीं, मैं साबुन से और बढ़िया धो लूंगी, लेकिन हीरा निकालूंगी। इस तरह मेरा देश कहता है, चाहे इंसान कैसा भी गंदा हो, उसको कोई अच्छी बात है तो जाकर पकड़ लो, ले लो। ये राम जी ने साबित कर देगा। जाओ लक्ष्मण, वो ज्ञानवान है, सारे शास्त्रों जाता है, माना कि वो अपनाने वाला नहीं था, इसलिए वो अपनी किस्मत को रोता रहा, पर उसके पास ज्ञान है, लिया। क्या गजब का ज्ञान दिया, मैं याद करता रहता हूं, खुश होता रहता हूं। पहले लक्ष्मण को ज्ञान दिया। लक्ष्मण, जब वो ज्ञान मेरे भैया ने भेजा है, जरूर मैं शरीर छोड़ने से पहले 2-3 बातें तुझे कहता हूं, जो भला काम हो उसमें देरी न कर। ये रावण कहे, रावणोवाच, अर्जुनोवाच नहीं, भगवानोवाच नहीं, रावणोवाच। बेटे कभी रावणोवाच पढ़ा? रावणवाच क्या क्या कहा? लक्ष्मण भैया, हाँ जो भला काम है नेक जल्दी कर लो। इसी से गुरुदेव ने बनाया था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं सोचता रहा, और मेरे पास इतनी ताकत भी थी तप की, मुझे वरदान भी मिला हुआ था, क्या कि ये जो स्वर्ग है ऊपर, हाँ कोई जाता है, ऐसी भी क्या बात है, मैं इस धरती से ऊपर तक सीढ़ी बना दूंगा अपने तप के प्रताप से, जो कोई भी जा सकता है और ऊपर के लोगों को देख के ऐसा नेक बन सकता है। मैं कहता रहा, ऐ कम कर लवा, ऐ कम कर लवा, ऐ कम कर लवा, करते करते मेरी मौत आ गई, पर यह काम नहीं कर सकता। और मैं तुझे मरने से पहले कहूंगा, ये कर के जो भला काम हो फौरन कर लो, फौरन। एक दूसरे आदमी मर जाए, भूखा मर जाए, नहीं ना रहे, हाँ बुरे काम न करे, नहीं तो बुरे कामों का परिणाम उसी तरह होता है जैसे मेरा परिणाम हुआ है। लक्ष्मण तुझे बुरी बात लगेगी, तेरे राम ने मुझे नहीं मारा। कैसे भैया? मैं नहीं इसके पास रहता। अभी रहो, ये ऐसी बातें कर रहा है, सीख भी रहा है पर ऐसी बातें कर रहा है। नाराज हो गए लक्ष्मण। लक्ष्मण मैं दम तोड़ने वाला हूं, नाराज ना हो, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं। बेशक भगवान से अपने भैया से पूछते ना, क्या अभी तो मेरे भैया का तीर लगा पड़ा, तो कहता आप कहते मैं मरा नहीं। नहीं, तेरे भाई ने नहीं मारा मुझे, मेरे अपने कुकर्मों ने मुझे मारा है। ये जो तीर मुझे लगे ये मेरे कुकर्मों का परिणाम है, वरना तीर चूक जाते, मेरे जिस्म में आर पार न होते, ये मेरे को। हाँ, दूसरी शिक्षा रावण की कि इंसान को कोई नहीं मारता, इंसान को अपने कुकर्म मारते गए। पहली शिक्षा, जो भला काम है उसमें देरी ना करो, फौरन कर गुजरो। हर एक के पास कोई ना कोई गुण होता है, इतने हमने गीता जी से पकड़ लेना है, ले लेना है कि भगवान जी की ये गुणों की खान, ज्ञान की खान है गीता, हम ले ले, कर लो अपना कल्याण, कर दो मेरी देवी अपना कल्याण। ये आज के दिन इसलिए बड़े मुबारक होती हैं, बड़े मुबारक। क्या हमें मजबूर करती हैं कि अपने आप को देखें, हम अपना निरीक्षण करें। मैंने कितना सत्संग से अपना लाभ उठाया, कितना मैं लाभ उठा रहा हूं,
अर्थात मेरे अवगुण निकलते जा रहे हैं, जो मेरी कमजोरियां हैं, और जो भगवान जी गुण बता रहे हो मेरे में आते जा रहे हैं। और बात सच्चाई की है, जो गुण प्रवेश करेंगे अवगुण निकलेंगे। है भाई, जो गुण आपके अंदर आएंगे, कई कहते हैं अवगुण निकलेंगे, नहीं, व्यास जी ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं गुणों से प्यार करो, गुणों की महत्ता बढ़ाओ, गुणों की इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, गुणों की तरफ आपका ध्यान रहेगा, ये गुण में लेना है। जिस गुण को आप बार बार कहेंगे वो आप में आना शुरू हो जाएगा, उसके उल्ट जो अवगुण है वो निकलने लग जाएगा। वो नहीं रह सकता। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, अवगुण तब था जब आप अवगुण का चिंतन करते थे, तब वो रहा। अब अगर गुण का चिंतन करना तो अब वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कोई कुत्ता तब तक आपके घर के अंदर, जब आप कुत्ते को पाल रखा है, जब आप कुत्ते से तंग आ गए, घर में कुछ तंगी आ गई, तो बस अब कुत्ते को डंडे मार, कुत्ता नहीं रह सकता। चाहे आपने 4 सालों से पाला हुआ, नहीं रहेगा अगर कुत्ते को आप पालोगे नहीं। हाय, सर ने कहा जो रोटी न हो घर में फालतू, हाय वे हाय, जो रोटी न हो घर में फालतू, क्यों पालता है कुत्ता पालतू? पालतू कुत्ता क्यों पालता है अगर फालतू नहीं कोई चीज? तो अब कुत्ता ना रहा जब हमने रियलाइज किया कि नहीं रखना। गंदी वृत्तियां कुत्ते की तरह तब रहती हैं जब इनके दुलार करती हैं, प्यार करते हैं, इनको वेलकम देती हैं, इनको अपना स्थान देते हैं। नहीं, अब मैंने नेक बनना है, अब मैंने अच्छा बनना है, मेरे महाराज जी ने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी, अब इनके ये टिकेंगे, आप टिके कैसे रहेंगी? नहीं रह सकती। बच्चे नहीं, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, नहीं रह सकती। अगर आपने नाम मैंने नहीं रखना, अगर रह सकती तो कोई भी खूनी मुनि वाल्मीकि की तरह ना होता। हाय, कोई भी बद आदमी नेक ना बनता, नास्तिक विवेकानंद इंटरनेशनल आस्तिक महात्मा न कहलाते हैं। ये तब तक है जब तक हमने रियलाइज नहीं किया, या किसी ने हमारे में एहसास का मादा पैदा नहीं किया। किसी ने किया बड़ी बड़ी दुराचार नहीं, क्या वेश्याएं पिंगला जैसी चोटी की तपस्विनी बन गई। हमारे पुराणों में एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलती हैं। पहली पातशाही के संग जो कौड़ा राक्षस आता, जीवनी पढ़ो ना, उनके संग में आकर कितना संत बन गया। वरना जंगल में कोई भी आदमी मिल जाए जो उठाता, और उसके परे था एक झोंपड़ी, तो वो कड़ाया गर्म रहता था, उसमें डाल के उसके खाता। हाय रब्बा, कौड़ा राक्षस जिंदा इंसानों को तेल के गर्म कड़ाहे में भूनता था, और जब उनके संपर्क में आया, हाय बदल गए। इधर ये रत्नाकर हमारे जी अपने देव ऋषि नारद जी के संपर्क में आए तो वाल्मीकि बन गए। वाह, कितने बदल गए मेरे बच्चे, एक नहीं अनेक बदल गए। अपने कितने चैतन्य महाप्रभु जी के संपर्क में कितने बदल गए, जीवनी पढ़ी हो सुनी हो तो कितने बदल गए। तो ये जो ऊपर चीजें जो आती है, जैसे मैल धोने से धुल जाती है, इस तरह अवगुण भी एहसास का मादा पैदा होने से भाग जाते। ये नहीं टिक सकते। करो अपना कल्याण, करो हमारा आना सफल करो। मैं तो आपके लिए बड़ी मुद्दत से बैठा हुआ हूं, 40 वर्ष होने वाले हैं आपके पास। मेरा आना सफल कर दो, भगवान मेरे पे खुश हो जाए, मेरे गुरुदेव मेरे पे खुश हो जाए, हमारे महर्षि वेद व्यास जी मेरे पर खुश हो जाए कि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया वो मेरा मिशन सफल हो जाए। जब आप अपनाएंगे, जीवन में उतारेंगे, शाबाश, मेरा आना सफल, बिल्कुल सफल। मेरा उसी तरह रहना है जैसे श्रीमान भी सर्विस करती हैं, हाँ, और श्रीमती भी सर्विस करती हैं, तो बीच में मेड सर्वेंट रख लेती हैं, वो बच्चे पालती है। इसी तरह मैं आपके मन बुद्धि को पाल रहा हूं। आप गृहस्थी करती हैं, समाज निभाती हैं, रस्म रिवाज करती हैं, और मुझे मेड सर्वेंट बनाया गया आपके अंदर कि इनकी मन बुद्धि को ठीक कर दो। अब क्या, जब आप बेबी सेंटर में बच्चे को दे जाती हो, सिर्फ बच्चे दे जाती हो, दूध भी दे जाते हो, फल भी दे जाती हो, और भी चीजें, ये मेरे बच्चों को खिला देना, ये मेरे बच्चों को खिला। भगवान ने मुझे विज्ञान भी दिया, भक्ति भी, कर्म दिया, ये मेरे बच्चों को दे देना, ये मेरे बच्चों को कमले में रमले बच्चे हैं, इनको ये भोजन दे देना। ये तो बेबी सेंटर है, क्या कहूं, माइंड सेंटर एंड बुद्धि सेंटर, जिसमें मुझे कर्म देना है, भक्ति देना, बिल्कुल ये वो बेबी सेंटर है। वो बेबी सेंटर, ये माइंड एंड बुद्धि सेंटर, जिसमें मुझे कर्म भक्ति और ज्ञान दे करके इनको विकास करना है। और मौत बाहर इस रूप में ये आज का पावन दिवस मुझे और आपको और व्यास जी को और भगवान जी को मुबारक मुबारक कि हम नेक बनेंगे, हम अपनी कमजोरियां निकालेंगे, हम अपना जाप बढ़ाएंगे, हम अपना सिमरन बढ़ाएंगे, हम अपने अंतःकरण को और भी सुंदर बनाएंगे। हमारा भी ये कभी न कभी अर्जुन की तरह जवाब होगा, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब।
प्रभु मुझे आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरी आंखें खुल गई, जो कुछ आपने कहा बतावा मैं पूरा करूंगा, भले मैं नारी हूं मैं पूरा करूंगी, मैं पूरा करूंगा। स्कूल में बच्चे कहते रहेंगे देश की रक्षा कौन करेगा, सारे बच्चे हम बीबी हम दीदी हम करेंगे। अरे मेरे भगवान की वाणी कौन अपनाएगा, मेरे प्रभु जी हम अपनाएंगे, हम जीवन में ढालेंगे, हम अपना जीवन सफल करेंगे। ऐसा रोम रोम से आपके जवाब निकले कि हम वाणी को अपनाने वाले, हमारी अज्ञानता दूर होगी, हम अपना जन्म सफल करके जाएंगे। ये है आज के दिन मुबारक जो हमें रिचार्ज कर देता है। बैटरी डाउन हो जाए तो हम रिचार्ज के लिए भेज देती हैं वर्कशॉप पे, बैटरी रिचार्ज कर दो। ये बसों की बैटरियां रिचार्ज होती हैं या रिचार्जर साथ लगा होता है, आपका रिचार्जर तो साथ आया हुआ है आपके, ताकि आपकी मन बुद्धि बैटरी क्या कमजोर ना होने पाए, साइड साइड में रिचार्ज होती रहे। रिचार्ज सत्संग का मतलब ही क्या, रिचार्जिंग योर माइंड है, रिचार्ज योर इंटेलेक्ट, सब रिचार्ज होती जा रही है। बधाई हो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण का आज का बढ़िया दिन, मुबारक दिन, पावन दिवस, इस रूप में मुबारक कि जो बाकी कसर है वो भगवान जी पूरी कर देंगे और जो गुण है उनका विकास हो जाएगा और भी बढ़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जबकि भगवान जी हमें समझ लेंगे कि हम क्या है, हम उनके अधिकारी बन गए हैं। जब वो समझ लेंगे कि आप सब अधिकारी हैं कल्याण की, भगवान के दिव्य दृष्टि को मैंने सारा अनुभव कर लिया। हाय, कोई गागर भर लेता है, कोई बाल्टी भर लेता है, सारा सागर आ गया बस में नहीं, उनका तो अंत ही कोई नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावी अनादि अनेकन संता, उनका कोई अंत ही कोई नहीं। आओ हम अपने दोनों गीता के माध्यम से अपने जन्म सफर कर रहे हैं, इस मिट्टी को अक्सीर बना ले, आखिर तो ये मिट्टी हो जानी है। मुबारक हो आज का बढ़िया दिन हो, गुरु पूर्णिमा मुबारक हो, मेरी व्यास पूजा मुबारक। इस रूप में हमें और भी ताकत देंगे, हमारी कमजोरी को दूर करेंगे और जो गुण आए उनकी डेवलपमेंट होगी। वो दिन जल्दी आएगा जबकि भगवान के दर्शनों के अधिकारी बनकर हमारा बिल्कुल वो कल्याण कर देंगे। देवी बिल्कुल कल्याण, कभी तो भगवान हमारे लिए भी कहेंगे फराए से अपने सुबुक दोषो, फराए से अपने सुबुक दो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। दिन गुजरने हैं, ये संभव कब होगा, जब आप पूरी महत्ता शास्त्र को देंगे। मैं समय लगा रहा हूं, संपूर्ण महत्ता, संपूर्ण इंपॉर्टेंस जब आप शास्त्र को देंगे, अर्थात महत्ता इससे दी जाती है क्या, भगवान जी की वाणी को अपनाए बिना मेरा कल्याण नहीं। एकांत में बैठकर जब फुर्सत घड़ियां आपको मिला करे मेरे देवियों मेरे सजनों, इसकी गहराई में समझो कि भगवान की वाणी के बिना मेरा छुटकारा है ही नहीं, महाराज जी के उपदेश के बिना कोई चारा नहीं है। भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में मनुष्य बनाए, मनुष्यों के लिए चोटी का उपदेश बनाया। ये उपदेश का मतलब क्या होता है, हमारा कल्याण है। महापुरुष उपदेश दे गए, अवतारी भगवान उपदेश दे गए, इसमें हमारा कल्याण है, इसमें हमारी भलाई, हमारी बेहतरी है। जितना भी ये उपदेश आता है केवल हमारे कल्याण के लिए, हमारे लोक पर लोक बनाने के लिए हो मेरे सजनों, कल्याण कामनी देवियों, हमारे कल्याण के लिए महापुरुष उपदेश देगा। यह भगवान जी ने इतना समझाया बताया केवल हमारी भलाई और बेहतरी के लिए। और अब ये मन में रखे कि इनके मेरा छुटकारा है ही नहीं, जब तक मैं इसे अपने जीवन में ढालता नहीं मेरा गुजारा होगा, नहीं मेरा कल्याण होगा। ये बार बार अपने मन में रखिए, बार बार अपने मन में रखिए। आप कहते पुट ऑफ, सब कुछ पुट ऑफ करना होगा। क्या, जो भी कुछ हमने इरादे बनाए, जो भी हमने विचार बनाए, विचार धारणा बनाई, पुट ऑफ, बिल्कुल ही पुट ऑफ करना होगा, बिल्कुल उतार देना होगा। क्योंकि हमारे इरादे रजोगुणी थे, हमारे जो विचार थे रजोगुणी, हमारी क्रियाएं भी ठीक नहीं, इसलिए बिल्कुल ही उतार फेंकनी होंगी, जिन्हें हम त्याग कहते हैं। बिल्कुल ही आहा, क्योंकि वो दूषित थे, मिथ्या थे, अत्यंत दुखदायी थे। ये तो बाधा होती है कि इस मार्ग में लगने वाले मेरे सज्जन पुरुष, मेरी बेटियां पूर्णपेन महत्ता नहीं देती, और महत्ता दीजिए, फिर तो हमारे में लगन लग जाएगी। फिर एक कोई मुश्किल बात होगी तो मुश्किल प्रतीत नहीं होगी मेरे सज्जनों। जिसकी लगन लग जाए वो मुश्किल भी मुश्किल नहीं रहती। लगन वालों ने क्या कहा, हम अपने स्थान में कहते कितनी इन्होंने कठिनाइयों का मुकाबला किया, लेकिन वो अपने किसी के दाम में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके मन में था कि इसके बिना चाह ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं। वो लगे रहे, जुटे रहे, आखिर कामयाब होगी। तो भगवान का नियम है कि जो जिसमें जो धुन सवार हो जाएगी, चाहे वो संसार संबंधी भी हो, भगवान पूरा कर देंगे। अगर वो अच्छी नहीं है तो सजा आप खुद पाएंगे, खुद जलील और बर्बाद होंगे, लेकिन भगवान ने जरूर पूरा कर देना है। आप भी जरा विचार कर लो मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों।
आपने गहराई में उतर कर इसका विचार कर लीजिएगा। यही बात है कि जीव महत्ता नहीं देता, और भगवान कहते जब तक अटूट श्रद्धा ना हो, तत्परता ना हो और मन अंतर्मुखी ना हो, कल्याण हो नहीं सकता। श्रद्धा वहां लगते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। मैं बहुत क्लियर कर दूं इस बात को। शास्त्र को प्रमाण तो मान लिया कि जैसे शास्त्र प्रमाण है, लेकिन इसके अनुसार कर अपनी बिगड़ी बना लेनी होगी। और बिगड़ी कौन बनाएंगे? जिनकी बुद्धि में ये बात गहरी उतर गई, इसके बिना चारा नहीं। भगवान की वाणी को अपनाए बिना गुजारा नहीं, चारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई जरिया ही नहीं मेरे लिए, लोक कल्याण हो गया है। अब आपका मन बिल्कुल एकाग्र है कि बस भगवान की पूरी शक्ति आपके साथ, जिसके ये मन में आ गया। मन बटा हुआ नहीं है, मन एक जगह केंद्रीभूत हो गया, एक ही स्थान पर केंद्रीभूत। तो मैंने ऐसा अब क्या संकल्प कर पाएगा? किसी में धुन सवार होती है कि मैंने पढ़ना ही, दिन रात खपते, कहीं ट्यूशन रख रहा है, कहीं नोट्स बना रहा है, कहीं घोटे लगा रहा है, उसको कोई जरूरत में टीवी देखूं या दोस्तों के पास जाऊं, जिंदगी पढ़िए मैं देखता रहूंगा। अब मेरा जीवन है, मैंने अब इस समय का लाभ उठाना है ये। और अगर महत्ता न दी तो कीमती से कीमती चीज की ओर हम ध्यान नहीं देते। कई बुजुर्ग जो नए आ रहे हैं, मेरे बच्चे हैरान होते, कई बार यहां से गुजर गए थे, हमें ये पता ही नहीं था कथा हो रही है, कथा होती है। अब जब एक भगवान की वाणी सुनिए, कहते हैं बड़े हैरान हो रही है कि ये भगवान जी गीता में ये गए। पहले आपने महत्ता नहीं दी, गुजर भी गए, यहां पर आवाजें भी आई, कहानी चलती होगी कि साधु सुनाते ही रहती है, इनको तो खपते होता है रहती है। अब महत्ता दी तो अब आप पश्चाताप करते हो, भगवान जी की इतनी अनमोल हीरे, इतनी अनमोल बातें जो हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण रूप में उतरती हैं, काम आती हैं। अब महत्ता देने के बाद इसका पता लगा कि ओहो, अब आपको समझ आई। जब महत्ता दी मैंने, तो मैं तो 40 साल से बैठा हूं भगवान की वाणी का प्रचार कर रहा। अब महत्ता देने के बाद अब पता मन एकाग्र हुआ, अब बुद्धि खुलने लगी, अब अपनाने का शौक पैदा होने लगा। इसलिए महत्ता मेरे सज्जनों पूरी दे दो। इसके महत्ता का मतलब अमीयत या इंपॉर्टेंस, इसके बिना चाह रहे। भगवान की वाणी को अपनाए बिना तब हो गया शास्त्र, फकत शास्त्र को बना। हृदय में रहनुमा तो बनाना चाहती है, पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं, लेकिन महत्ता दो ना। फिर मन जो पुरानी बातें करता रहा नहीं करेगा, फिर हम नहीं करेंगे बच्चे, हमारी छूट जाएंगी। आप पूर्ण पेन इसी में जमे रहेंगे, लगे रहेंगे, इसी में हमारा मन लगा रहेगा। बस ये पक्का कर लो, इस अध्याय को मैं पूरा करके आगे निकल जाऊं, क्योंकि ये बड़ा क्रांतिकारी फरमान है। फकत शास्त्र को बना रहनुमा, शास्त्र बताएगा करना है क्या। और ये बताना चाहिए था माँ बाप को, नहीं तो फिर अपने पुरोहितों को, नहीं तो फिर स्कूलों में, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी में, कोई भी नहीं बताता। या फिर पहुंचे हुए गुरु मिलते, वो भी नहीं। आजकल पहुंचे हुए तो, पढ़े हुए तो बतेरी मिल जाएंगे, भगवे कपड़े में मलबूस यानी सुसज्जित बड़े मिल जाएंगे, लेकिन जिनकी वृत्ति मालिक में टिक गई है, जिनकी वृत्ति मालिक में लग गई है, बहुत थोड़े। मालिक में उनके लगे जो दिन रात खपते हैं, जिनको इसके बिना चारा नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं। अपने मन को इधर उधर ना लगाए, पुट ऑफ कर दे, बिल्कुल ही जो कुछ पहले अंतर में किया था सारा बाहर निकाल दे, सारे को क्या कर दे, वीटो कर दे। जैसे किसी भी देश के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वीटो, जो भी कैबिनेट ने पास किया वो गिरा सकता है, वीटो जैसे वीट देना, नहीं मुझे मंजूर। तो जो कुछ उन्होंने किया छुट्टी हो गई। वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास होती बेटी, बनी बनाई बात को अस्वीकार करने की, ये उसके पास आखिरी पावर है, वीटो पावर। जो कुछ कैबिनेट ने पास किया नहीं मानते, नहीं वो सिग्नेचर करता, बात अधूरी रह गई, मैं इसको नहीं मानता। चल स्त्री वाली बुद्धि और मन ना माने और बिल्कुल वीटो कर दे, तब बात बनती है, तब ये बात सिरे चढ़ती है कि ओह फिर इनकलाब आ गया कि नहीं, जो मेरे इरादे मेरे विचार थे नाउ इंटायरली पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है मुल्ती करना भी, किसी को टलाना हो तो भी पुट ऑफ कहती है। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आज करना है कर के लिए पुट ऑफ ना करो, कर के इसे स्थगित ना करो, वो अभी कर लो। शाबाश। पुट ऑफ का मतलब उतारना भी होता है कि जो आपने अपने ऊपर डाला इसको उतार दो, और ताकि अंतःकरण क्लीन हो जाए, अंतःकरण साफ सुथरा हो जाए। कमा भगवान आपको शक्ति दे। और मेरी कल्याणकारिणी देवी हो, बड़ी कुर्बानी करके आती हो, वरना तो किसी को मरने के भी, मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, फुर्सत नहीं है। इतने धंधे, इतनी जिम्मेवारियां, इतना लेना देना, बहुत कुछ लेना देना होता है, और फिर संसार की इतना खिंचाव है, फिर भी नहीं, फिर भी जीव कल्याण नहीं करता। अब कई मेरी देवियां बाहर बैठी हैं, कई भाई बाहर, लेकिन गप्पे मारी जा रही है। क्यों नहीं? पूर्ण पे एकाग्रता आती है अंदर, दिल ही नहीं करता उनके अंदर आने का। एकाग्र हो, सुने, ये माया को खिंचाओ, ये पुराना स्वभाव,
अब इनको हटा देना और एक में मन लगा देना। भगवान आपको शक्ति दे ताकि शास्त्र के इतनी महत्ता बढ़ाए कि मन को मौका ही ना मिले और पूर्ण रूपेण इसमें तल्लीन हो जाए, पूर्ण रूपेण इसमें लग जाए। तब शास्त्र बताए करना है क्या और ना करना है क्या। बार बार पूछो अपने को, आपने गीता सुनी है, बार बार गहराई में जाओ और देखो कि क्या करना है। मैंने इरादा, तीन ही तो अंग उपकरण लेके आए गए, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि का काम निर्णय करा, क्या निर्णय करूं? भगवान कहते हैं भक्ति का। इसके अलावा अगर कोई और निर्णय करते हैं क्या हमें तसल्ली नहीं होगी, पूरी शांति नहीं मिलेगी। और जो निर्णय करेंगे वो कामना वाला होगा, कामना पूरी होनी नहीं। आप 10 कामना पूरी कर लेंगे, 10 और खड़ी जाएंगी, फिर वो पूरी करो 10 और, आयु खत्म होती जाएगी। कामना बढ़ती जाएंगी, आयु खत्म होती जा रही। हाय हाय, प्राय हर एक जीव का यही हाल होता है। इसलिए आम नर नारी क्या जाती है, अरमान लेके मरते हैं। वो कामना को पूरी करके क्या करना चाहती है, कामना पूरी करना चाहती है। जबकि भगवान कहते हैं इस तरीके से कामना पूरी होनी नहीं। कामना कब? जब इसे फेंक दिया जाएगा। जो हिंसा करे कामना को पूरी करने का तरीका पूरी ना करो, ये मन में रखो कि पूरी होनी नहीं, मुझे इनसे तसल्ली मिलनी नहीं। कामनाएं अधूरे संसार की, अधूरा संसार मुझे पूरी शांति देगा ही नहीं। छोड़ गया, उसे पूरी नहीं किया, निकाल दिया। एक तरफ होगी कि नहीं, हो ही नहीं सकती। वो मेरी कल्याण का देवी, कर लो अपना कल्याण, कर लो मेरे सजनों अपना कल्याण। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।